Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 1st, what, where, how and when, and we are on sources of history. We have done archaeological sources in the previous class, and today we will discuss literary sources. And by doing this topic, we will complete this topic and this chapter also. So हम लोगों ने देख लिया archaeological sources. अब हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज. वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट इज टू सर्च ऑफ बुक्स और व्हाट वाज रिटन ईयर्स अगो. हम अभी जब बुक्स पढ़ते हैं हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? बुक से मिलती है. दो तरीके की नॉलेज होती है, एक तो बोल के जो बताई गई है, एक जो हम पढ़ के लेते हैं. ठीक है, तो जो बोल के बताई गई है वो अगर मैं आपको दे रही हूँ, मैं भी किसी सोर्स से ही तो दे रही हूँ ना. तो क्या है लिटरेरी सोर्सेज मीन्स ऐसी, अगर हमें पास्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, हम सर्च करते हैं बुक्स की या फिर जिनके अंदर नॉलेज होती है, कई सालों की नॉलेज जिनके अंदर लिखी हुई है, तो वो किसके अंदर आते हैं? लिटरेरी सोर्सेज. मतलब लिखित सामग्री जिसे हम बोलते हैं वो रिलेट करेंगे हम लिटरेरी सोर्सेज से. दीज आर in the form of manuscripts और hand written text. मनु in the Latin word means hand. मतलब ये सारी क्या है? हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं. जैसे मनुस्क्रिप्ट किस पे लिखी गई थी? पाम लीफ, पत्तों पे. पहले पत्तों पे सामान, मतलब पत्तों पे चीज़ें लिखी जाती थी. ऐसा नहीं है पेपर आपको मिल रहा है छपे छपे फैक्ट्री से. तो आजकल कितना ईजी है, पेन उठाया हमने, पेपर उठाया और लिख दिया, या फिर अगर हाथ में मोबाइल है तो सीधे सीधे मोबाइल पर टाइप करके लिख लिया. पहले के ज़माने में इतना ईजी नहीं था. पत्तों पे लिख के संभाल के चीज़ों को या लिटरेरी सोर्सेज को रखा जाता था. नाउ सेकंड है, एक तो हमने फर्स्ट पाम लीफ पे लिख लिया. सेकंड है अ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, बर्च. मैं आपको अभी इसके साथ ही पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी बर्च ऑफ अ ट्री की, मैंने पहले भी इंसर्ट की हुई है. सो एक स्पेशल प्रिपेयर ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री जिसके अंदर लिखा जाता था. पार्चमेंट्स, ये क्या है? इनमें लिखी जाती थी हमारी लिटरेरी सोर्सेज. इन तीनों चीज़ों की मैं क्लिपिंग अभी ऐड कर दूंगी इसी स्लाइड के साथ. Many manuscripts have been destroyed by those that have survived were generally preserved in temples and monasteries. अब बहुत सारी जो मनुस्क्रिप्ट्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पर फिर भी कुछ जो मनुस्क्रिप्ट्स थी उनको हम लोगों ने मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में बचा के रखा था. दीज मनुस्क्रिप्ट्स फॉल अंडर टू कैटेगरीज. दो टाइप की ये मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं. फर्स्ट होती हैं रिलीजियस एंड द सेकेंड वन इज सेक्युलर. अब रिलीजियस एंड सेक्युलर में क्या अंतर है? रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट्स डिस्क्राइब रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल्स. वो हमें किसके बारे में बताएगी? वेदों के बारे में बताएगी, ग्रंथों के बारे में बताएगी. नाम से ही पता चल रहा है रिलीजियस है. वहीं द मनुस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. ओके, इन तीन लैंग्वेजेस, मतलब और भी हैं ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अंदर रिलीजियस, जो कि वेदों के बारे में हमें और ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं. मैनी प्लेज, पोएम्स, एपिक्स वर ऑल्सो रिटन. एग्जाम्पल रामायण एंड महाभारत. रिलीजियस एपिक्स हैं, रिलीजियस सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज हैं. अब हमें महाभारत, हमारे हर घर में, महाभारत तो नहीं मतलब रामायण बुक होती है जिसे हमारे जो मदर, फादर और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पढ़ते हैं. तो ये क्या है? लिटरेरी सोर्सेज हैं. इससे हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चला. अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो बुक है वो पत्तों की बुक है, हमारे पास इसी तरीके की बुक होती है, मोटी सी होती है वो. तो उस ज़माने में इन सभी सोर्सेज को पत्तों पे, बाक्स पे सेव करके रखा जाता था. नाउ अब ये तो बात हो गई रिलीजियस की. नाउ सेक्युलर की बात करते हैं. द सेक्युलर बुक्स डील विद किंग एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी. सेक्युलर बुक्स मीन्स इनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता. अगर किंग अपने बारे में कुछ बताना चाहता है आगे आने वाली पीढ़ी को, तो वो बुक्स लिखवाएगा, वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको सेव करवाएगा. स्टोरीज ऑफ द रूल ऑफ किंग्स आर फाउंड इन मेगास्थनीज इंडिका एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. तो इन लोगों ने, मतलब जो मेगास्थनीज इंडिका और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा जो बुक थी वो हमें राजाओं के बारे में बताती है. ये बुक्स रिलीजन के बारे में हमें बता रही, जैसे महाभारत और रामायण. और ये बुक हमें राजाओं के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से वॉर किए, उन्होंने क्या अच्छे काम किए, उन सभी का
एक तरीके से निचोड़ है किसके अंदर, सेक्युलर बुक्स के अंदर, सेक्युलर सोर्सेज के अंदर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ओके, नाउ अब एक डिड यू नो वाला भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ राइटिंग ऑन हैंड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल इज कॉल्ड एपिग्राफी। मतलब अगर हम किसी पत्थर पर लिख रहे हैं, हम लोगों ने एपिग्राफी की डेफिनेशन इंस्क्रिप्शन में देख ली थी, इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो अगर हम किसी पत्थर पर लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, वो इंस्क्रिप्शन मीन्स गड़ी हुई चीज़ है, वो क्या है, इंस्क्रिप्शन है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस अशोकाज के एडिक्ट्स। अशोका ने जगह जगह पर स्तंभ लगवाए थे, उन्होंने पत्थरों पर अपने बारे में प्रशस्तियाँ लिखवाई थी, अपने बारे में बताया था। नाउ लॉ कोड ऑफ हम्मुराबी और ऑफ मेसोपोटामिया, उन्होंने अपने लॉ के बारे में एक तरीके से इंस्क्रिप्ट करवाया था, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। टैबलेट्स ऑफ मिनियोन एंड माइसिनन सिविलाइजेशन। तो ये सारे क्या है, कुछ इंस्क्रिप्शंस के प्रूफ हैं ना। एक बार लिटरेरी सोर्सेज को दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। दो टाइप के लिटरेरी सोर्सेज हैं। फर्स्ट है रिलीजियस, सेकंड है सेक्युलर। रिलीजियस मीन्स रिलीजन के बारे में बता रहा है, जैसे महाभारत और रामायण। एंड सेक्युलर सोर्सेज मीन्स जो कि राजा के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। Now by this topic we have completed our chapter number 1, what, where, how and when. So that's it for now. Thank you.